हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये जनरल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड हैं, जो फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे, चाहे यूपी पीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, ठीक, यूपी पुलिस हो, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएड के भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी नेट जेआरएफ के भी कुछ इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से संभावना ज़्यादा है पूछे जाने की। बैंक के भी जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी एमबीए बैंक। तो देखिए, कह रहे हैं फिएट, पहला कह रहे हैं फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। यह एक मुद्रा जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है, या एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्पित होती है। तो कह रहे इसमें कौन सा सही नहीं है, तो सही दूसरा और तीसरा नहीं। ठीक, हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता नहीं, यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्पित होती नहीं, दूसरा और तीसरा गलत। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं हैं। एलिजिबिलिटी, ठीक है, जिला न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष के लिए अधिवक्ता या लीडर रहा हो। उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं हम, सही है। तो सही इसमें जो है दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, पहला गलत। फिर देखिए, कह रहे हैं भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में इसे वर्ष 1976 में जोड़ा गया, सही है। इसे 44वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, नहीं 42वें। इसे 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत है। पहला और तीसरा सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रतियोगिता दर पर है फरवरी मंथ की 2024, ठीक, उसी में क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड जो है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में लिखित में से कौन सा से कथन गलत है। गलत पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी इस पे मेन ना फोकस की। गलत पूछ रहा है कि सही। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है। फिर इस क्षेत्र में सामान्य एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तो एक ही नहीं, ठीक। ये देखिए, इसमें तो तीसरा चौथा गलत है, एक ही प्रजाति के नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें जो था, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, गलत ही है, तीसरा चौथा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी उनके लेखों के साथ सम्मिलित नहीं पूछ रहा, ठीक, नहीं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय, ये सही। लज्जा, तस्लीमा नसरीन, ये भी सही है। 3 तलाक, ठीक। एक्सामिनिंग फेथ, तो ये इसके लेखक हैं, ठीक, सलमान खुर्शीद इसके लेखक हैं। फिर द गोल्डन हाउस, ये इसके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी, ठीक है। तो सही नहीं सुमेलित है, तो सही नहीं सुमेलित है दूसरा, ठीक है। क्या कर रहा है, सही करके सही, जैसे देख कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक, ठीक। तो सही पूछ रहा है यहाँ, ठीक। तो यहाँ दूसरा लज्जा, तस्लीमा नसरीन है। कौन से उनके लेखों के साथ सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है जो है इसमें जो है 40 लज्जा तो है तस्लीमा नसरीन की, ठीक है। का जो है ठीक, सही सुमेलित जो है। अब इसमें देखिए ये गलत है, ये भी दूसरा तीसरा ये भी गलत है, ठीक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो सही इसमें देखिए इस हिसाब से तो ये भी सही है, ठीक, लज्जा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। करें पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। बेसल कन्वेंशन वर्ष 1992 में, रॉटरडम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में। तो इसमें ये तीनों सही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया, या इस अंतिम अधिवेशन में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा, तो तीनों, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए, सही है गलत क्या पूछ रहा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अग्रलिखित भारतीय राज्यों के गठन का
सही क्रम, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है 200, है ना। किस राज्य का गठन पहले हुआ? तो देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो देखिए इसमें जो है हम लोगों को मालूम कि जो 2014 में तेलंगाना बना, ठीक। तो सबसे जो लेटेस्ट में तेलंगाना हुआ। अब तेलंगाना इसमें भी है, इसमें भी, तो इन दोनों में हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट तेलंगाना बना। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, ठीक। तो आंध्र प्रदेश बना 1953 के नियर अबाउट में। तो देखिए, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों में हो सकता है। तो यहाँ देखिए गुजरात 1960 में है, ठीक है, ये गुजरात 1960 में है। और एक चीज़ ये जो हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से, CUG मतलब देखिए छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। तो 2000, अब ये 2000 में बना है, तो ये देखिए 2014 है, तो अब इसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ ये लेटेस्ट में हो जाएगा ये। और इसमें कोई मिल रहा है, यहाँ भी वही है। लेकिन यहाँ गुजरात बाद में बना, पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे बना था। कोई महोदय थे जो 60 दिन जो हो उपवास किए थे, उपवास के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया था। नाम रामपल्लू ऐसे कुछ नाम था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक। तो कह रहे हैं, अब यहाँ देखिए कर कौन सा सही नहीं है। कहने को सही नहीं मतलब गलत है, तो गलत कौन है इसमें? अब यहाँ देखिए दोनों सही है। तो कह रहे ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत है। इसका मतलब 1 2 दोनों सही है। यहाँ कह रहा सही नहीं मतलब गलत, और यहाँ कह रहा ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत है, मतलब दोनों सही है। देखिए, है ना, कैसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सही नहीं है, यहाँ कह रहा ना तो 1 ना तो 2। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के चुनाव आयोग की शक्तियाँ हैं? चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना, पंजीकृत, फिर कह रहे हैं पंजीकृत राजनीतिक दलों की अद्यतन सूची अधिसूचित करना, निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करना। तो केवल 1 2 सही है। आप लोग का एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा, राजनीतिक पार्टियां कितनी इस समय हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट में भी आपको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, इस पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या मापदंड है, क्राइटेरिया, उसको भी देखिएगा। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक केंद्रीयकृत मुद्रा है, कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक केंद्रीकृत मुद्रा है जिसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता पर दर्ज किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कौन सा सही है? तो सही केवल 2 है। अभी ये भारत इसका नियंत्रण नहीं करता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य में से कौन सा 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC वगैरह में कई बार पूछा जाता था ये। फिर UPPCS RO का तो फेवरेट है ही। तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, KM पडिक्कर थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। 1 2 3 सही। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। सरसरई नावर झील उत्तर प्रदेश, लोकटक मणिपुर, है ना, फ्लोटिंग लेक, है ना, तैरता हुआ झील ये मणिपुर, इसका एक पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड ये जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं, हाँ उत्तराखंड में। रूपकुंड को ही क्या कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कंकाल झील भी कहा जाता। तो यही गलत है, उत्तराखंड में है ये। इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला प्रश्न, कह रहे अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? मिहिर भोज प्रथम, कृष्णदेवराय द्वितीय, नागपट प्रथम, महिपाल प्रथम के शासनकाल में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था। RO 2024 में 11 फरवरी को हुआ, उसमें भी इस टाइप का विश्व जनसंख्या दिवस पूछा था, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को, और क्या है एक
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक, तो इसमें कौन सा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ है फ्रेंड्स, इसको जो हमने शेयर किया आप लोगों के साथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है देखिए, उद्योग व्यापारियों बैंकिंग सचेतता से संबंधित, देखिए। ठीक है, इसको भी देखिए क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने, ठीक, ये देखिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो कौन है? अनिश शाह। फिर कह रहे हैं कोप 28 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। कोप 28 कहाँ हुआ? ये किससे संबंधित? जलवायु परिवर्तन पर अंकुश, कोप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और फिर कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है, अभी मैं पिछले अपने वीडियो में चर्चा कर रहा था तो उसमें शर्म अल शेख था जो इजिप्ट में, वहाँ कोप जो है हुआ था शायद जो है 27 हुआ था वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर है ना, कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। बागवानी में सबसे प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। फिर ये देखिए इस तरह से भी पूछता है ना, रेपो दर। ठीक, क्या कहा? रेपो दर 6.5। रेपो दर क्या होता है? रिवर्स रेपो दर क्या होता है? इस पर भी चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हर 2 मंथ पे होता है। फिर देखिए ये क्वेश्चन 7.6, ये देखिए एनएसएसओ के द्वारा 7.7, ये देखिए 7%। सेंसेक्स क्या है? बहुत न्यूज में आता है। शेयर मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट 2012, बहुत कई बार पूछा गया एसएससी वगैरह में भी, पीसीएस में भी। फिर देखिए भारत, ठीक है, संप्रेषित धन सबसे ज़्यादा भारत में ही विदेश से धन आते हैं, जो जाते हैं लोग मुंबई, इंग्लैंड, सऊदी अरब, यूएई, ठीक, कतर, ओमान, वहाँ से पैसा भेजते हैं सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ से, ठीक, आता है भाई? अमेरिका से सबसे ज़्यादा लोग भेजते हैं पैसा, जो जाते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है। 5 पत्र लक्षितों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार कितने वर्ष के लिए? 1 जनवरी 2024 के किया? 5 वर्ष के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सकल उत्पादन में कृषि का योगदान 15%। चीनी उत्पादन में भारत दूसरा स्थान। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बजट निवेश महाराष्ट्र में। फिर ये देखिए 8 माह के लिए, ये बहुत, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में कितने? 6 सदस्य हैं, 3 और, ठीक है, केंद्र सरकार के रहते हैं और 3 आरबीआई के। ठीक है, ये देखिए सूरत में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की 700 मेगावाट की एक इकाई ने दिसंबर 2023 में पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। क्रिटिकलिटी, यह काकरापार प्रोजेक्ट किस जिले में? सूरत में है। क्रिटिकलिटी काकरापार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, भविष्य में जो भी एग्जाम हो। फिर ये देखिए अगला प्रश्न ये है, खाद्य तेल के क्षेत्र में उत्पादों को प्रसंस्करण है ना, तो ये नई दिल्ली। फिर देखिए कोची शिपयार्ड से बना। फिर ये देखिए यू कृष्णा लेगार्ड, पहले ये जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष थे शायद जो है। ठीक है, अब ये क्या है? यूरोपीय केंद्रीय बैंक की, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए फिर ये देखिए फोर्स पत्रिका में HCL की है, ठीक है, चेयरमैन, क्या पूछ रहा है यार? कंपनी के चेयरमैन है HCL, रोशनी नडार। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो हमने शेयर किया, आप लोगों से डिस्कस किया। फिर अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हल्के में ना लीजिएगा दोस्तों प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है सब।